हेलो एवरीवन, पार्ट 3 चैप्टर नंबर 2 लेसन 2 इंग्लिश कन्वर्सेशन का अभी हम करेंगे। ये लेसन जो है इसमें हम प्रेजेंट रूटीन सेंटेंसेस को कर रहे हैं कि उसको किस तरह से बोला जाता है। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने अभी किए हैं। अभी उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्योंकि कन्वर्सेशन करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए आपको क्वेश्चन भी करना आना चाहिए और उसका आंसर भी करना आना चाहिए। तो दो ही चीज़ें होती है कन्वर्सेशन में। तो 20-30% जो सेंटेंसेस हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम बोलते हैं वो ये प्रेजेंट रूटीन के ही सेंटेंसेस होते हैं। अब जितनी भी मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये ज़्यादातर इसमें से प्रेजेंट रूटीन के ही सेंटेंसेस हैं। देखो, ठीक है। तो इसको पार्ट 3 करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए पार्ट 3 में क्या करना है, किसी से पूछ रहे हैं तो डू यू, क्या तुम, डू यू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बस वही बेस है। डू को आगे ले लेंगे हम स्टार्ट करने क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो नेगेटिव में डू नॉट लगा था वो उसका डू आगे आ गया और ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो क्या तुम मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम रोज एक्सरसाइज करते हो, डू यू डू एक्सरसाइजेज डेली। क्या तुम क्लास अटेंड करते हो, डू यू, उसके बाद वर्ब आ रहा है। देखो, डू यू अटेंड, काम करना, वर्ब मतलब काम करना कोई, तो अटेंड करना ये काम है यहाँ पर। सो डू यू अटेंड और बाद में जो बाकी चीज़ें हैं वो लगाते चले जाओ। सो डू यू अटेंड क्लासेस एवरी डे, ये पीछे बाद में लग रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट अभी हम करने वाले हैं, क्वेश्चंस कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हमको आते होंगे तो हम दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ता ती है, क्या करते हो, क्या जाते हो, क्या खाते हो, इस तरह से है, ठीक है। पहला, क्या आप 6 बजे उठते हो, तो इसको कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, क्या आप 6 बजे उठते हो। डू यू गेट अप, डू यू तो आएगा ही, उसके बाद वर्ब आ गया गेट अप एट 6 o'clock, टाइम लगा दिया। डू यू गेट अप एट 6 o'clock। अब इसको ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ से स्पीकिंग शुरू होता है। अब ये क्वेश्चन जो पूछा है डू यू गेट अप एट 6 o'clock, अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं आंसर में, जो हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कर चुके हैं। पार्ट 1 है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव आंसर, एंड पार्ट 2 है नेगेटिव आंसर। तो क्या आप 6 बजे उठते हो, अब इसके दो पॉसिबल आंसर बनते हैं, या तो हाँ में आंसर बनेगा या तो ना में आंसर बनेगा। हाँ, मैं 6 बजे उठता हूँ, अगर कोई आपसे पूछे तो डू यू गेट अप एट 6 o'clock, हाँ भाई मैं 6 बजे उठता हूँ। नहीं, मैं 6 बजे नहीं उठता हूँ। तो ये कन्वर्सेशन हो गई। सो डू यू गेट अप एट 6 o'clock। अब आप उसके दोनों आंसर्स की तैयारी माइंड में होने चाहिए, पता होना चाहिए कि दोनों आंसर्स कैसे बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखते हैं अभी हम आंसर पॉजिटिव में क्या बनेगा, यस। अगर हाँ बोलना है तो यस पहले बोल देना है, यस आई वेक अप एट 7 और 6 वॉट एवर इट इज़। और टाइम मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, 6 होना चाहिए यहाँ पे। तो यस आई वेक अप एट 6। अब इसका नेगेटिव आंसर क्या होगा, नो। नो से शुरू करेंगे, नो आई डोंट वेक अप एट 6। नो आई डोंट वेक अप एट 6, इस तरह से है ये। तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के आंसर्स इस तरह से प्रैक्टिस करने हैं। आप खुद ही अपने आप से, या नंबर 1 क्वेश्चन जैसे है इसको पूछो, डू यू वेक अप एट 6, और उसके बाद क्या करना है, फिर इसके पॉजिटिव आंसर भी करो, खुद से ही बोलो, और नेगेटिव आंसर भी बोलो, इस तरह से करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्या आप दांत साफ करते हैं, इसको कैसे होगा, क्या आप ब्रश करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे इसको, डू यू और वर्ब क्या काम क्या है, साफ करना। डू यू ब्रश, क्या चीज़, योर टीथ। डू यू ब्रश योर टीथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या आप चाय पीते हैं, डू यू, अब वर्ब कौन सा है, पीना। पीना मीन्स टेक, हैव, ड्रिंक, जो भी है। सो डू यू ड्रिंक टी, डू यू टेक टी, ठीक है। अब माइंड में सोचो, डू यू ड्रिंक टी, इसका आंसर पॉजिटिव अगर हाँ में बोलना तो क्या बोलोगे, येस आई ड्रिंक टी, येस आई टेक टी। अगर नेगेटिव बोलना हो तो नो आई डोंट ड्रिंक टी। ये ही कन्वर्सेशन है, इसको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। वीडियो को शुरू से आराम से, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, सिखाते जा रहा हूँ, उस तरह से उसको देख के सीखते चले जाओ। कन्वर्सेशन बात करना तो 100% आएगा, ये मेरा गारंटी है, 100% हो जाएगा ये। चलिए, क्योंकि मैं पिछले 25 ईयर से इंग्लिश ट्रेनर, आइल्स का ट्रेनर के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ,
और मैंने अराउंड 8000 प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक मैंने ट्रेन किया है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, क्या आप सुबह की सैर पर जाते हैं? अब क्या है, डू यू, काम क्या है, जाते हैं, किसके लिए, सैर के लिए। तो कैसे बोलेंगे इसको फिर, डू यू, अब काम क्या है, जाते हैं, डू यू गो, किसके लिए, सैर के लिए। तो उसमें आ जाता है फॉर मॉर्निंग वॉक। डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक और डू यू डू मॉर्निंग अच्छा, दूसरा एक और इसमें कुछ है, और क्या आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं? तो इसको कैसे करेंगे, क्या आप एक्सरसाइज करते हो, डू यू, अब काम क्या है यहाँ पे, करते हो, करने को क्या बोलते हो, डू यू डू, दो बार ही आ गया, देखो ये डू, एक डू पहले वाला जो आ रहा है वो ग्रामर का डू आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए डू शुरू में आ रहा है। दूसरा जो डू आ रहा है वो डू डिड जो है वो काम करने के लिए आ रहा है, वो वर्ब है वहाँ पे। सो डू यू डू एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, क्या आप 7 बजे वापस आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते होंगे, तो क्या आप 7 बजे वापस आते हैं? तो इसको कैसे बोलेंगे, डू यू, आने को क्या बोलते हैं, कम, डू यू कम बैक एट 7, टाइम से पहले एट। नेक्स्ट, क्या आप नहाते हो, डू यू टेक बाथ, डू यू बेद, डू यू टेक शावर, जो भी बोल रहा हूँ। क्या आप कपड़े पहनते हो, डू यू वियर क्लोथ्स और डू यू पुट ऑन क्लोथ्स। नेक्स्ट, क्या आप स्कूल के लिए तैयार होते हो, तैयार होने को बोलते हैं गेट रेडी। तो कैसे आ जाएगा, गेट रेडी वर्ब है यहाँ पर, काम क्या है, तैयार होना, गेट रेडी। सो क्वेश्चन कैसे बनता है, ये क्वेश्चंस भी बनाना आना चाहिए, अपने आप से ही प्रैक्टिस करना है। डू यू गेट रेडी फॉर स्कूल। नेक्स्ट, क्या आप नाश्ता करते हो? तो कैसे पूछेंगे, किसी से पूछना हो तो क्वेश्चन खुद से ही पूछो अपने आप से, और उसके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आंसर करो। कैसे है, क्या आप नाश्ता करते हो, डू यू करते हो, खाते हो, तो उसको इसके लिए टेक, हैव, ईट, जो मर्जी लगा लो। सो डू यू ईट ब्रेकफास्ट, यस आई ईट ब्रेकफास्ट, नो आई डोंट ईट ब्रेकफास्ट, दोनों आंसर आगे देखो। चलो नेक्स्ट, क्या आप स्कूल और कॉलेज जाते हो, डू यू गो टू कॉलेज। नेक्स्ट, क्या आप पाठशाला में पढ़ते हो, मतलब स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हो, डू यू अटेंड क्लासेस, डू यू स्टडी इन कॉलेज। ठीक है, क्या आप नोट्स लेते हो, डू यू टेक नोट्स। क्या आप फ्रेंड से बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो, तो उसको कैसे बोलेंगे, डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स। क्या आप 2 बजे वापस आते हो, इसको कैसे बोलेंगे, डू यू कम बैक एट 2, डू यू कम बैक एट 2। क्या आप दोपहर का भोजन करते हैं, मतलब लंच करते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, डू यू टेक लंच, डू यू टेक लंच, डू यू हैव लंच। नेक्स्ट, क्या आप आराम करते हैं, डू यू टेक रेस्ट, डू यू टेक रेस्ट। और आंसर, अगर कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है डू यू टेक रेस्ट, तो मैं हाँ या ना दोनों में आंसर कर सकता हूँ। तो मैं बोल दूंगा यस आई टेक रेस्ट, नो आई डोंट टेक रेस्ट। यह है स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, यहीं से शुरू होती है, यही बेसिक्स है, ये इसको करेक्ट करोगे तभी आगे करेक्ट इंग्लिश निकलेगी, नहीं तो इंग्लिश रॉन्ग होती चली जाएगी, सब गलत मलत होगा। फिर इसको यहीं बेसिक्स पे से यहीं से करना है। इसको बेशक क्वेश्चन को लिखो आप, और क्वेश्चन लिखो और उसके दोनों आंसर लिखो, लिखते हुए भी करो और बोलते हुए भी करो, दोनों तरीके से कर लो। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में लिख दो, ठीक है। क्या आप शाम को खेलते हो, डू यू प्ले इन द इवनिंग, डू यू प्ले इन द इवनिंग। क्या आप फिर घर वापस आते हो, मतलब ग्राउंड में जैसे गया खेलते हो, उसके बाद घर वापस आते हो, डू यू कम बैक होम, डू यू कम बैक होम। क्या आप घर वापस आते हो? क्या आप नहाते हो आने के बाद, मतलब ग्राउंड से। सो डू यू टेक बाथ, डू यू टेक बाथ, डू यू बेद, कैसे भी बोल लो। नेक्स्ट, क्या आप टीवी देखते हो, टीवी प्रोग्राम्स, डू यू वॉच टीवी प्रोग्राम्स, डू यू वॉच टीवी प्रोग्राम्स। क्वेश्चन इस स्टाइल में पूछना है। नेक्स्ट, क्या आप कभी कभी ग्रोसरी आइटम्स खरीदते हो, ग्रोसरी मतलब किराने की चीज़ें। सो खरीदते हो मतलब परचेज या बाय। सो डू यू बाय ग्रोसरी आइटम्स, डू यू बाय ग्रोसरी आइटम्स। नेक्स्ट, क्या आप होमवर्क करते हो,
क्या आप होमवर्क करते हो? डू यू डू, करते हो वाला डू लग रहा है एक अलग से, देखो बाद में एक पहले ग्रामर का डू लग रहा है, डू यू डू, दो बारी डू लग गए, एक ग्रामर का डू लगा शुरू में और फिर करने वाला डू लगा, क्योंकि यहाँ पे होमवर्क करते हो, करने को क्या बोलते हैं? डू। सो डू यू डू होमवर्क, डू यू डू होमवर्क। क्या आप रात का खाना 9 बजे खाते हो? इसको कैसे बोलेंगे? डू यू ईट डिनर एट 9? डू यू ईट डिनर एट 9? यस आई ईट डिनर एट 9। नो आई डोंट ईट डिनर एट 9। ऐसे आंसर हो जाएंगे इसके। दोनों की प्रैक्टिस करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव की। क्या आप खाने के बाद किताबें पढ़ते हैं? खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, ये चंक जो है, तो इसको बाद में लगा लेते हैं। पहले हम बोलते हैं किताबें पढ़ते हो, क्या आप किताबें पढ़ते हो? तो डू यू से ही शुरू करना होता है ना, डू यू, और उसके बाद वो वर्ब, पढ़ना वर्ब है यहाँ पर, काम कौन सा है? पढ़ना। खाने के बाद वो बाद में लगा लेंगे, ईजी रखना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह को आगे ही रखना है। सो डू यू रीड बुक्स, डू यू रीड बुक्स। अब वो जो चंक था खाना खाने के बाद, उसको अब पीछे लगा लो। सो डू यू रीड बुक्स आफ्टर ईटिंग। मैंने ये पिछले वीडियोस में ये करवाया है आफ्टर का, इसका अलग से मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा आफ्टर बिफोर, इसको कैसे करते हैं, ठीक है। बट अभी थोड़ा समझ लो, डू यू रीड बुक्स आफ्टर ईटिंग डिनर और आफ्टर ईटिंग फूड, जो भी है। नेक्स्ट, क्या आप 10 बजे सोते हो? डू यू स्लीप एट 10? डू यू स्लीप एट 10? इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 जो है, ये क्वेश्चंस, ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 से पहले मैंने पार्ट नंबर 2 एंड 1 करवाया है। अब ये तीनों को मिला के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो स्पीकिंग के तौर पे। अकेले बैठ जाओ, जहाँ एरिया में कोई नहीं है, थोड़ा ऊंचा बोलना है ऊंचा बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करनी। कैसे प्रैक्टिस करोगे? ये जो मैंने पॉइंट नंबर 1 पे दिया है, खुद से आंसर पहले पूछो। जैसे ये है, डू यू वेकअप एट 6? ये पूछ लिया, खुद ही अपने आप से पूछो। अब ये क्वेश्चन पूछा है, अब इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आंसर खुद ही करो। कैसे करोगे? अब मैं नया क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेता हूँ, डू यू ईट समोसा? डू यू ईट समोसा एवरी डे? क्या तुम रोज़ समोसा खाते हो? डू यू ईट समोसा एवरी डे? इसका हाँ में आंसर करो और ना में आंसर करो। यस आई ईट समोसा एवरी डे। यस आई ईट समोसा एवरी डे। यस आई ईट समोसा एवरी डे। अब ना में आंसर कर दो। ना भाई, रोज़ नहीं खाता मैं। तो कैसे बोलोगे? नो आई डोंट, नो आई डोंट ईट समोसा एवरी डे। नो आई डोंट ईट समोसा एवरी डे। नो आई डोंट ईट समोसा एवरी डे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये मटेरियल, जो क्वेश्चंस का मटेरियल चाहिए, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर, तो वो मेरे से आप ले सकते हो। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उसमें जितनी प्रैक्टिस करनी है उतनी करो। और मटेरियल चाहिए और ले लो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और उसके बाद जो सब्सक्राइबर मेरे हैं उनको, उनके लिए वो मटेरियल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो फिर दोबारा से मैं बता देता हूँ इसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस कन्वर्सेशन जो है 30 दिन में आ जाएगा। 15 लेसन है, देखो 15 दिन में 15 लेसन करेंगे, उसके बाद रोल प्ले करेंगे, तो 30 डेज में तो बोलना आ ही जाता है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये 4-5 पॉइंट जो शुरू किए हैं, जैसे ये एक लेसन है, पॉइंट मतलब लेसन, ये जो लेसन अभी कर रहे हैं, इसका एक फोर्थ पार्ट अभी रह गया, उसको भी करते हैं अभी, उसको भी बनाएंगे, इसके बाद वीडियो में बनाता हूँ। तो पार्ट 3 का ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन खुद से पूछो। जैसे यही क्वेश्चन है, डू यू वेकअप एट 6? ये क्वेश्चन बोलो, खुद मुंह से बोलो। बोलोगे तो मुंह को प्रैक्टिस, बोलने की प्रैक्टिस होगी, ब्रेन को प्रैक्टिस होगी। तो बोलो खुद से, डू यू वेकअप एट 6, ऐसे बोलो, अकेले बैठ के बोलो। कोई फ्रेंड है तो उसके साथ बोल लो, उसको बोलो कि क्वेश्चन तुम्हारे को ये पूछे वो, और तुम इसके दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर करो, या तुम उससे क्वेश्चन पूछो और वो तुम्हारे को पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर करेगा। तो ऐसे बारी बारी से एक्सचेंज करो, ये फिर खुद अकेले ही करो। अपने आप से क्वेश्चन पूछो और अपने आप से दोनों आंसर पॉजिटिव एंड नेगेटिव करो। जैसे कैसे पूछो अपने आप से, डू यू वेकअप एट 6, ये खुद ही क्वेश्चन पूछो, बोलो, ठीक है। उसके बाद आंसर करो इसका, येस में पहले आंसर करो, येस आई वेकअप एट 6, फिर नो में आंसर करो, नो आई डोंट वेकअप एट 6। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इसके बाद पार्ट 4 अभी करेंगे, ठीक है। अभी टिल दैट, अभी बाय बाय, सी यू।